हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम आपसे बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर 9 में हम आपको बताएंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो बफर सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं वो हम इस लेक्चर में आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो बफर सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज देयर पीएच वैल्यू ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन यह चेंज को रेजिस्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। यह चेंज होगा कैसे? अगर H प्लस की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा दें या घटा दें, कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे? स्मॉल अमाउंट में आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए। एसिड डालेंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा? पीएच चेंज होगा। तो पीएच चेंज को ये रेजिस्ट कर रहा है। कौन रेजिस्ट कर रहा है? बफर सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को आप बफर सॉल्यूशन कहेंगे जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, मतलब पीएच में चेंज होने नहीं दे अपने सॉल्यूशन में। देखिए टाइप्स ऑफ बफर, यहाँ पर कितने टाइप्स के बफर होते हैं? सिंपल बफर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस से बनता है। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्यूशन है उसे क्या कहते हैं? सिंपल बफर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है NH4Cl, AgCl, और यहाँ पर H3COO NH4। ओके, ये सब किसके एग्जांपल है? सिंपल बफर के एग्जांपल है, जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बन रहे हैं ये सब सॉल्ट। तो यहाँ देखिए ये H3COOH प्लस NH4OH, ये क्या है? वीक एसिड। और ये क्या है? वीक बेस NH4OH। उससे क्या बना? सिंपल बफर H3COO NH4। ये बन रहा है, ये सॉल्ट है, सिंपल बफर। यहाँ देखिए सेकंड है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर क्या होती है? फर्स्ट देखिए एसिडिक बफर और सेकंड है बेसिक बफर। तो यहाँ पर बात करेंगे एसिडिक बफर की। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो गलत होगा। यहाँ देखिए वीक एसिड दस इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट कॉन्जुगेट बेस भी कहलाता है ये। जैसे वीक एसिड ये H3COO है, H ये एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, और इसका सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, जैसे ये CH3COO, ये वीक एसिड हो गया, और यहाँ पर NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये सॉल्ट, तो यहाँ पर ये सॉल्ट। या फिर आप इसको कॉन्जुगेट बेस भी ले सकते हैं। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? ये ले लीजिए, Na यहाँ से हटा दी, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया ये पोर्शन। तो यहाँ पर एसिडिक बफर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को कहेंगे। एग्जांपल है ये CH3COOH प्लस CH3COO Na, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH से आया है Na। यहाँ देखिए वीक एसिड है ये, और ये कॉन्जुगेट बेस है, यहाँ पर Na प्लस अलग हटा दिया। Na प्लस को कोई काम नहीं है, यहाँ पर Na प्लस अलग कर दिया, यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक H प्लस का फर्क आ रहा है। यहाँ पर एसिड में एक H प्लस ज्यादा है, यहाँ पर एक H प्लस कम है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ देखिए सेकंड बेसिक बफर। बेसिक बफर में देखिए सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस। वीक बेस का सॉल्यूशन किसके साथ? इट्स सॉल्ट, वीक बेस का सॉल्ट हो जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हो, जिसमें सॉल्ट वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से हो। एसिड है यहाँ, बेस नहीं है, क्योंकि जब आप एसिड लेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर वीक बेस ले रहे हैं, यहाँ पर बेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड साथ होता है सॉल्ट। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है इसमें NH4OH, ये क्या है? वीक बेस है, और ये क्या है? सॉल्ट है। NH4OH का सॉल्ट है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। ये HCl कहाँ से आया है? HCl से। तो ये क्या है? सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहाँ देखिए NH4OH यहाँ पर वीक बेस है, इसको किस तरह और लिख सकते हैं? NH4OH है प्लस NH4 पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड और यहाँ पर वीक बेस है, तो इसमें ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसी है? क्योंकि यहाँ पर एक H प्लस का डिफरेंस है। मैंने आपको NH4OH के
और NH4 पॉजिटिव, इसका क्वेश्चन बताया था उसी तरह आएगी। एक H+ आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, तो NH4 पॉजिटिव यहाँ बचेगा। तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। और Cl नेगेटिव अलग से लिख दिया है, जैसे यहाँ पर Na+ का रोल नहीं था वैसे यहाँ Cl नेगेटिव का रोल नहीं। तो आप पहचानना सीखा है एसिडिक वेपर को कैसे पहचानेंगे, वीक एसिड हो और वीक एसिड का सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और बेसिक बफर कैसे पहचानेंगे, वीक बेस हो और वीक बेस का सॉल्ट हो किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। इस तरह आप पहचानेंगे। यहाँ देखिए सिंपल बफर, यहाँ पर बफर एक्शन की बात चलेगी, तो बफर एक्शन में आप क्या समझ रहे हैं वो देखिए। फर्स्ट है सिंपल बफर। यहाँ पर जो सिंपल बफर है उसके एग्जाम्पल CH3COONH4 है। ये ब्रेक हो रहा है CH3COO नेगेटिव में और NH4 पॉजिटिव में। बफर में जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो उसका pH चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए HCl से H+ आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से, और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है OH नेगेटिव, ये आ रहा है। तो बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन उसमें हमने जैसे ये सॉल्यूशन है एक बर्तन में पड़ा हुआ है ये H3COO ये पड़ा हुआ है। अब अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो ये pH को चेंज नहीं होने देगा। अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया है HCl तो उसका H+ रिड्यूस होगा HCl से। तो यहाँ पर देखिए CH3COO नेगेटिव H+ के साथ रिएक्शन कर कर क्या बना रहा है, एसिड H3COOH बना रहा है। और इसी तरह अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा, OH नेगेटिव देगा स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH किस में ब्रेक होगा, Na+ और OH आयन में ब्रेक होगा। तो OH आयन जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव प्लस OH आयन, यहाँ पर NH4OH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सॉल्यूशन में जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए थी H+ की, लेकिन नहीं बढ़ी। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट था ये CH3COO नेगेटिव, ये प्रेजेंट था। तो इसने H+ ने इसके साथ रिएक्शन कर ली और एसिड बना दिया। और जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया तो OH आयन आया, NaOH को ऐड किया तो उससे Na+ और OH आयन आपको मिला। तो OH आयन ने क्या किया, NH4 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरा ब्रेक होगा। तो CH3COO नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा, NH4 पॉजिटिव ये होगा। तो H+ ने इसके साथ रिएक्शन कर ली, OH आयन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो NH4OH मिल गया। तो जो H+ और OH आयन जो थे सॉल्यूशन में वो इंक्रीज नहीं हुई, इनकी कंसेंट्रेशन H+ की OH आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हुई। जब इंक्रीज नहीं हुई तो pH चेंज नहीं होगा, pH चेंज नहीं होगा। तो बफर सॉल्यूशन इस तरह वर्क करेगा, सिंपल बफर इस तरह वर्क करता है। अब देखिए बफर एक्शन में एसिडिक बफर, ये जो है ये वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, वीक एसिड सॉल्ट है, ये क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाता है। यहाँ पर अगर आप एसिड डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, वही HCl NaOH डाला आपने तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो है CH3COOH, देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पर ये H3COOH प्लस CH3COO Na है यहाँ पर, ओके ये है। अब यहाँ पर देखिए जो CH3COOH जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो ये ज्यादा ब्रेक नहीं होगा, पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कम डिसोसिएट होगा प्लस H+। तो ये जो रिएक्शन है ये दोनों तरफ चलेगी। यहाँ देखिए CH3COO Na ये सॉल्ट है, जितने भी सॉल्ट है हमने आपको बताया था वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस में, पूरी तरह कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे अपने आयंस में, ये इस तरह ब्रेक हो गए।
राइट। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, यहाँ पर वीक एसिड है तो ये दोनों तरफ रिएक्शन चलेगी, यहाँ पर ये एक तरफ चलेगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरह से कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो CH3COO नेगेटिव और CH3COO नेगेटिव है, जो ये कहाँ से ज़्यादा आएगा, ये यहाँ से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज़्यादा दे देगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। ये दे पाएगा वीक एसिड है लेकिन उतना डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो यहाँ से नहीं आएगा इतना, इतना पूरी तरह से यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है ये सॉल्ट से CH3COOH, यहाँ पर CH3COOH, सॉरी CH3COO नेगेटिव भी यहाँ से आ रहा है। कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सॉल्ट है। यहाँ से भी आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा है, लेकिन जो मेनली होगा वो यहाँ से आएगा, सॉल्ट से। तो यहाँ पर जब आपने एसिड डाला, HCl डाला, तो H+ मिला उससे। जब H+ मिलेगा तो ये क्या बनेगा? ये H3COOH, क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये जो रिएक्शन है ये दोनों तरफ चलेगी। ये जैसे ये H+ इसके साथ रिएक्शन करेगा H3COO नेगेटिव के साथ एसीटेट आयन के साथ, वैसे ही वीक एसिड बन जाएगा। वीक एसिड है ये, तो ये दोबारा फिर थोड़ा सा हल्का सा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन दोनों तरफ चलेगी। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा सॉल्यूशन में, और क्या पड़ा होगा? ये नेगेटिव आयन और CH3COOH होगा, CH3COOH मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जब आपने NaOH डाला, NaOH डाला आपने, तो उससे क्या मिल रहा है? OH आयन मिल रहा है। यहाँ पर ये जो है ये एसीटेट आयन बनाएगा और किसमें बनेगा? वाटर रिलीज करेगा। और क्या बनेगा? वाटर रिलीज करेगा। तो यहाँ पर ये एसीटेट आयन बन रहा है, आयन। तो यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है और यहाँ पर एसिड बन रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी इस रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और जो ये सॉल्ट है एसीटेट आयन है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, राइट। यहाँ पर क्या होगा? जब आपने NaOH डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, तो OH आयन ने इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना है? एसीटेट आयन। तो ये क्या है? एसिड है। तो यहाँ पर एसीटेट आयन बन रहा है। एसीटेट आयन, यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, राइट। तो इस तरह H+ और OH आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, H+ की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर pH रजिस्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो pH है, एसिडिक बफर जो है उसका pH जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह ये अपने pH को रजिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरह जब आपने एसिडिक बफर में HCl डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, तो H+ ने इसके साथ रिएक्शन कर ली और एसिड बना दिया। और जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो OH आयन ने रिएक्शन करके एसिड के साथ रिएक्शन कर ली, तो एसीटेट आयन बन गया। तो यहाँ पर कोई pH चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो फ्री रहे नहीं H+ और OH आयन, तो pH चेंज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर pH चेंज नहीं हुआ। इस तरह जो बफर सॉल्यूशन है वो अपने pH को इस तरह चेंज को रजिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए एसीटेट आयन ने H+ के साथ रिएक्शन करी तो एसिड बना यहाँ पर, और एसिड ने OH आयन के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ पर एसीटेट आयन बन, एसीटेट आयन बन। इस तरह pH जो है वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए बेसिक बफर में क्या है? ये क्या है? वीक बेस है। NH4OH क्या है? वीक बेस है। और यहाँ पर ये सॉल्ट है, NH4Cl क्या है? सॉल्ट है। वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ। तो ये बेसिक बफर है। यहाँ पर जब आपने स्मॉल अमाउंट में H+ और OH आयन मिलाए, H+ OH आयन कहाँ से आ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो यहाँ पर जब आपने NH4OH की रिएक्शन HCl के साथ करवाई, जिसमें से आपको H+ मिला है, HCl से आपको क्या मिल रहा है? H+ मिल रहा है, H+ प्लस Cl नेगेटिव। तो ये H+ जो है वो यहाँ रिएक्शन करेगा, तो NH4 पॉजिटिव मिला आपको प्लस वाटर मिला। अब यहाँ पर NH4 पॉजिटिव ने OH आयन के साथ रिएक्शन करी, यहाँ से आया NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये यहाँ से आ रहा है ना NH4 पॉजिटिव।
और OH आयन बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है NaOH के साथ, तो OH आयन के साथ इसने रिएक्शन करी तो NH4OH मिल जाएगा आपको। ये क्या है? ये है बेस। कैसा है? वीक बेस है। तो इस तरह ये रिएक्शन हो रही है। क्या इसमें H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी? नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो pH जो है वो चेंज नहीं होगा। pH डज नॉट चेंज। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो है वो pH को चेंज नहीं होने देता। यहाँ देखिए एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एग्जाम्पल देख लीजिए। इनमें से एग्जाम्पल में से कोई भी एक एग्जाम्पल आपको दिख गया तो आप डायरेक्ट पहचान लेंगे ये एसिडिक बफर और ये बेसिक बफर है। तो ये देखिए, ये वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इसका बना हुआ होता है। फर्स्ट देखिए एसिटिक एसिड वीक एसिड है, CH3COO Na जो है वो NaOH से आया है। यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंड देखिए HCN प्लस NaCN। थर्ड देखिए H3BO3 प्लस Na2B4O7। ये सारे एसिडिक बफर के एग्जाम्पल हैं। 4H2CO3 ये वीक एसिड है, NaH3। यहाँ पर फिफ्थ देखिए H3PO4 प्लस NaH2PO4। सिक्स देखिए HNO2 NaNO2। अगर ये इस तरह भी लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है, यहाँ पर ये इस तरह लिखा है H3PO4 प्लस, यहाँ पर Na पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखा होगा प्लस H2PO4 नेगेटिव। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? एसिडिक बफर। तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में लिखा हो, ये सॉल्ट की फॉर्म में लिखा हो, बात एक ही है। यहाँ देखिए 6HNO2 प्लस NaNO2। ये एसिडिक बफर है। बेसिक बफर देख लीजिए, वीक बेस होना चाहिए प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ देखिए NH4OH क्या है? वीक बेस है। NH4Cl सॉल्ट है किसका? वीक बेस का। NH4 पॉजिटिव जो है वो NH4OH से आया है और Cl नेगेटिव इससे आया है, HCl से आया है। सेकेंड देखिए RNH2 प्लस RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। R क्या है? एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या एराइल ग्रुप हो सकते हैं। एल्काइल में जैसे CH3 है, C2H5 है, ये सब एल्काइल ग्रुप होते हैं। एराइल ग्रुप C6H5, बेंजीन वगैरह वो सब क्या है? फिनाइल वगैरह एराइल ग्रुप होते हैं। थर्ड देखिए C5H5N प्लस C2H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? बेसिक बफर के एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक नोट देखिए, अगर आपको सॉल्ट मिल जाए, देखिए ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, ये बेस और एसिड, ये इनमें से कुछ नहीं है, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, क्या ये बफर होगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों ही सॉल्ट है, लेकिन ये बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन है कैसे है वो देखिए। यहाँ पर ये NaH है, ये ब्रेक हुआ Na+ में और HS नेगेटिव। यहाँ पर ये जो है Na2H, ये भी सॉल्ट है, ये सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। Na2S ये Na+ और S-2 इसमें ब्रेक हुआ। अच्छा ये जो है, ये जो बचे ये क्या है? ये बफर सॉल्यूशन है। HS नेगेटिव और S2 यहाँ पर -2 लगा, S-2। यहाँ पर ये क्या है? एसिड, क्योंकि यहाँ पर एक H+ ज्यादा है और यहाँ पर S2 नेगेटिव में एक H+ कम है, तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा। ये आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। वीक एसिड है वीक एसिड, तो ये कैसा बफर होगा? एसिडिक बफर होगा। वीक एसिड कैसी है? जो H2S है उसी से तो आया है, ये HS नेगेटिव इसी से तो आया है, तो ये क्या है? वीक एसिड है, वीक एसिड से आया है, तो ये एसिडिक बफर हुआ। और क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक H+ का फर्क है, यहाँ पर एक H+ ज्यादा है, यहाँ पर H+ है नहीं, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको देखने में आपको लग रहा था कि ये दोनों सॉल्ट है, तो ये बफर सॉल्यूशन तो हो नहीं सकते, क्योंकि बफर सॉल्यूशन के लिए हमने आपको कंडीशन बताई कि वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा या फिर उनके सॉल्ट होंगे, ये दोनों सॉल्ट है। इस तरह आप आइडेंटिफाई कर लेंगे।
इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, द बफर सॉल्यूशन इज, यहाँ पर जो बफर सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा। फर्स्ट है 100 ml, 0.m CH3COOH प्लस 100, ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पर हम आपको बताएं बफर सॉल्यूशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले बफर सॉल्यूशन में आपको देखना है क्या वीक एसिड है, अगर है तो आपको देखना है। फिर आपको देखना है या फिर वीक बेस हो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो नहीं होगा, उसका जो सॉल्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देखिए, अगर दोनों एसिड है तो बफर सॉल्यूशन नहीं बना सकते। दोनों एसिड है तो बफर सॉल्यूशन नहीं बना सकते। अगर दोनों बेस है तो बफर सॉल्यूशन नहीं बना सकते, क्योंकि सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट जो है वो एसिड बेस की रिएक्शन से ही बनता है, बफर सॉल्यूशन नहीं बना सकते। अगर यहाँ पर एसिड और बेस है तो वो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, एसिड बेस जो है वो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। थर्ड देखिए, यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होना चाहिए, आपस में दोनों स्पीशीज क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होना चाहिए। जब बफर सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होना चाहिए, जिसमें एक H+ का डिफरेंस हो। तो दो स्पीशीज आपको मिल रही हैं बफर सॉल्यूशन में, उनपे दोनों में एक H+ का डिफरेंस हो, तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। यहाँ देखिए ऑप्शन में H3COOH है, ये क्या है, वीक एसिड है, सही है। यहाँ पर ये क्या है, HCl, ये भी क्या है, एसिड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, यहाँ पर ये गलत हो गया, एक एसिड होना चाहिए और एक बेस बेस होना चाहिए। सेकंड देखिए, ये क्या है, वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ठीक लग रहा है, इसको देखेंगे, इसको देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए 100 ml 0.1, ये क्या है, वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर ये वीक है, ये भी वीक है, और यहाँ पर ये बेस है, ये भी बेस, लेकिन इसको भी देखेंगे। तो देखिए 100 ml 0.1 m HCl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पर ये क्या है, HNO3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बोलते ही नहीं, ये गलत हो गया, दोनों ही एसिड है और ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये फर्स्ट और फोर्थ गलत हो गया। अब सेकंड और थर्ड में देखिए कौन होगा, ये आप याद रखिए ये वाले। देखिए है ये, देखिए यहीं देखते हैं CH3COOH है, ये इससे रिएक्शन करी, सेकंड वाला देख रहे हैं हम लोग, ये वाला सेकंड वाला देख रहे हैं, इससे रिएक्शन करी NaOH के साथ। आपको यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, नहीं आएगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन के बारे में अच्छी तरह। अगर आपको नहीं आता तो आप मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में जाकर देखिए, ओके। यहाँ देखिए H3COONA, और वाटर को लिखेंगे नहीं, वाटर का कोई काम नहीं है। यहाँ देखिए मोल, मोल का फॉर्मूला जो है, मोल कैसे निकालेंगे, ये मोलरिटी है और वॉल्यूम दिया है, तो मोल बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये होता है। तो यहाँ पर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे आप, ये यहाँ से ये वाला जो है सेकंड कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, तो 100 इंटू 0.1 कितना आ रहा है, यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ पर ml में दिया है तो इसलिए मिलीमोल आ रहा है, मिलीमोल। यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर आएंगे 5 मिलीमोल। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इतने दिए हैं, T=0 पर। अब यहाँ पर हमें आइडिया लगाना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन में कितने बचेंगे और कितने कंज्यूम होंगे। तो यहाँ पर जो NaOH है ये 5 मिलीमोल है, ये 10 मिलीमोल है, तो यहाँ पर NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है।
ये जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गए और यहाँ पर 5 में से 5 गए, कि यहाँ पर 5 है तो 5 में से 5 रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर 10 में से 5 रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगा, कि ये 5 है इसलिए 5 में से 5 जाएंगे, यहाँ पर ये 10 है तो 10 में से 5 जाएंगे, यहाँ पर कितने बनेंगे 5 ही बनेंगे, इसके 1 से इसका 1 बन रहा है तो इसके 5 से इसके 5 बनेंगे, तो यहाँ पर कितने बचे 5 बचे, इजिकल टू टी पे 5 बचे, यहाँ पर 0 बच रहा है और यहाँ पर 5 बच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिला रिएक्शन में, जब ये रिएक्शन हो गई तो आपको क्या मिला सॉल्ट मिला, ये सॉल्ट बचा 5 मिलीमोल और यहाँ पर 5 मिलीमोल क्या बच रहा है वीक एसिड बच रहा है। तो यही तो बफर सॉल्यूशन है, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट किसी कंटेनर में पड़े हैं तो आप उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये एसिड है क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड है तो इसलिए ये एसिडिक बफर है, तो यहाँ पर ये क्या है बफर सॉल्यूशन है। ये जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए ये कितने मोल की मोल आएंगे, ये 10 है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये 10 मिलीमोल है और ये यहाँ पर ये भी 10 मिलीमोल आ रहे हैं क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से दोनों में से कोई नहीं है, मतलब दोनों इक्वल है, तो इसके 10 है इसके 10 के साथ रिएक्शन करी तो इसका 10 बनेगा और इनका पूरा कंज्यूम हो गया, यहाँ पर ये 0 0 यहाँ पर 10 बन रहे हैं 10 मिलीमोल। तो यहाँ पर क्या बचा कंटेनर में, आपको क्या मिलेगा जब आप ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को डालेंगे तो कंटेनर पे जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा 10 मिलीमोल सॉल्ट मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से जैसे हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में पीएच बताई थी कैलकुलेशन, किस तरह पीएच कैलकुलेशन हो रही है सॉल्ट की, ये सॉल्ट किसका है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसके पीएच का फॉर्मूला वही वाला लगेगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर बफर सॉल्यूशन नहीं है, तो बफर सॉल्यूशन होता तो यहाँ पर एसिड होता, एसिड भी तो बचता, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन ये गलत हो गया, सेकंड वाला थर्ड वाला सेकंड वाला राइट ऑप्शन है। तो ये बफर सॉल्यूशन है बफर सॉल्यूशन। तो इस तरह बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी कि बफर सॉल्यूशन है या नहीं, हम कैसे आइडिया लगाएंगे इन ऑप्शन से। तो आप बफर सॉल्यूशन के लिए आइडिया लगाएंगे सबसे पहले तो वीक होना चाहिए, वीक एसिड हो या वीक बेस हो एक, और उसमें एक एसिड हो एक बेस हो और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो। ओके, फिर उसके बाद आप जब रिएक्शन करवा लेंगे इसमें, तो रिएक्शन करवाने के बाद आप देखेंगे कि जो बचेगा जैसे वीक एसिड बचा और यहाँ पर सॉल्ट बचा तो ये बफर सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह आप आइडिया लगा देंगे। तो ये जो जितने ये कॉन्सेप्ट जो है वो हिडन बफर के कॉन्सेप्ट है, इसमें पीएच आप कैलकुलेट करेंगे तो बफर सॉल्यूशन वाला पीएच जो मैं आपको आगे फॉर्मूले में बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे पीएच कैलकुलेशन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो थर्ड वाला क्वेश्चन था इसमें जो पीएच कैलकुलेशन करते हैं आप वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाले फॉर्मूले से, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाले फॉर्मूले से। ओके, यहाँ पर आपको आइडिया हो गया कब आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के पीएच को फॉर्मूला लगाना है और कब आपको बफर सॉल्यूशन के पीएच का फॉर्मूला लगाना है, और बफर सॉल्यूशन को किस तरह पहचानेंगे वो आपको आगे राइट। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए एक नोट है, ये ट्रिक भी है, नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन इन पॉलीबेसिक एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पॉलीबेसिक एसिड जिसमें एक से ज्यादा H प्लस हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, उसमें बफर सॉल्यूशन किसके इक्वल है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ वीक एसिड के इक्वल होंगे। तो ये ट्रिक है, यहाँ पर H3PO4 है, इसमें किसके इक्वल होंगे, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 3, यहाँ पर H3PO3 ये इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, मैंने 2 बनवाए हैं, यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर क्या है H है, ये 3 H हो गए और यहाँ पर कितने हो गए 3 हो गए, एक P हो गया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है वही वैलेंसी होगी वही रिलीज होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 H जुड़े हैं, एक ये वाला और एक ये वाला,
यही H प्लस के फॉर्म में रिलीज होंगे, और जितने H प्लस के फॉर्म में रिलीज होंगे वही वैलेंसी फैक्टर है, तो यहाँ पर 2 H प्लस के फॉर्म में रिलीज होंगे, यहाँ पर 2 होगा इसका वैलेंसी फैक्टर, और 2 ही बफर सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर 3H होगा और 2 होगा। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और यही H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा। ये रिलीज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि P और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए ये रिलीज नहीं हो रही। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा। यहाँ पर 1H प्लस रिलीज होगा, और वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। तो इतनी ही बफर सॉल्यूशन होगी। यहाँ पर 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर 3 है, H3। इस तरह आपको देखना है। यहाँ देखिए पॉलीबेसिक एसिड सॉल्यूशन में आपको कैसे आइडिया लगेगा, H3PO4। अगर इसको डिटेल में करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए H3PO4 है, ये पॉलीबेसिक एसिड है, तो यहाँ पर एक H प्लस आपने रिलीज करा, यहाँ पर H2PO4 माइनस H प्लस, ये क्या है? एसिड है, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ, क्योंकि ये एक H प्लस का डिफरेंस है, इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। अब यहाँ पर ये फिर H2PO4 नेगेटिव, यहाँ पर एक H प्लस आपने रिलीज किया तो क्या बना? HPO4 माइनस, यहाँ पर ये एक H प्लस और रिलीज हो गया इस तरह। अब ये क्या है? क्योंकि ये जो H2PO4 नेगेटिव एसिड से आया है, H3PO4 से ही तो आया है ये, तो ये भी एसिड हुआ, और यहाँ पर ये क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक H प्लस कम है। यहाँ देखिए HPO4 माइनस 2, यहाँ पर एक H प्लस निकालेंगे तो PO4 माइनस 3 प्लस H प्लस, यहाँ पर ये मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर ये क्या है? ये इससे ही आ रहा है, इससे आ रहा है, और ये इससे आया, तो ये भी क्या हुआ? एसिड हुआ। तो ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पर एक H प्लस का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बीच में। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पर कितने H प्लस रिलीज हो गए? 1 2 3, और यहाँ पर सॉल्यूशन कितने बने? देखिए कितने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनेंगे? यहाँ पर H3PO4 H2PO4 नेगेटिव, एक ये बना बफर सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से बनेगा सेकंड रिएक्शन से, H2PO4 नेगेटिव, और यहाँ से ये HPO4 माइनस का 2। यहाँ पर देखिए थर्ड रिएक्शन से और बनेगा HPO4 माइनस 2, और यहाँ पर PO4 माइनस 3, ये और बफर सॉल्यूशन बना। तो ये कितने बफर सॉल्यूशन बन गए? टोटल 3 बन गए, 1 2 3। ये सब बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि इनमें वीक एसिड है, इनमें ये H3PO4 क्या है? वीक एसिड है, और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस भी है, ठीक है। और ये कॉन्जुगेट बेस है, ये वाले ये सब क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, ये एसिड्स है। तो ये कितने बफर सॉल्यूशन बने? 3 बने, इसमें H3PO4 3 बफर सॉल्यूशन बने। इस तरह आप आइडिया लगा लेंगे। डायरेक्ट कैसे होगा? ट्रिक से वैलेंसी फैक्टर ऑफ वीक एसिड के बराबर होगा बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये डायरेक्ट याद होते हैं बच्चों को, ये डायरेक्ट मिल जाएगा। वैलेंसी फैक्टर इसका 3 होता है, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, तो इतने ही बफर सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन इतने ही होंगे। तो अगर आपने अभी तक एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।